आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अपन को क्या दे रखा है। इसमें अपन को दे रखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद अपन को लेने चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें अपन को SN दे रखा है, A दे रखा है, D दे रखा है और अपन को N याद करना है। तो चलिए इस सवाल को अपन एक बार करके देख लेते हैं। तो देखिए, अपन को A दे रखा था, इसमें कितना 9, तो अपन यहाँ लिख लेंगे A बराबर 9। ठीक है, इसके बाद अपन को D बराबर लिखना है, तो D लिखेंगे अपन 17 माइनस 9 करके, तो कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा। इसके बाद अपन को दे रखा है N, अपन को इसमें ज्ञात करना है और SN जो है वो दे रखा है कितना 636। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। तो आगे देखना, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो SN का मान कितना दे रखा था अपन को 636 दे रखा था, तो अपन 636 का 636 लिख लेंगे। n का मान नहीं दे रखा, तो n/2 का n/2 हो जाएगा। वापस से यहाँ पे a का मान देखते हैं। a का मान दे रखा है 9, तो 9 का 9 आ जाएगा प्लस n-1 का n-1 आ जाएगा। d का मान अपन को दे रखा है कितना 8 दे रखा है, तो 8 लिख लेंगे। 636 के 636 वापस से आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो n/2 का n/2, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 2 18 प्लस 8 को n से गुणा करेंगे तो 8n आ जाएगा। 1 को 8 से गुणा किया तो अपन कितना आएगा 8 आ जाएगा। 636 बराबर n/2। 18 से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने अपने पास 10 बचेंगे प्लस 8n। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और अपन ने 2 कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 के पागे से अपन इसको काट सकते हैं क्या। ठीक है, तो देखिए 636 बराबर n/2 इंटू 2। ठीक है, अब 2 से इनको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 4n। ठीक है, तो 2 के पागे से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 636n, यहाँ पे आएगा अपने पास 5 प्लस 4n। ठीक है, तो देखो आगे 636 का 636 लिख देंगे अपन। n को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5n प्लस यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सही क्रम में लिखते हैं अपन। तो देखो किस प्रकार से 4n स्क्वायर प्लस 5n और इसको पीछे लेंगे अपन तो ये हो जाएगा माइनस का 636। ठीक है, अब अपन 636 यहाँ पे गुणनखंड करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 636, इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो जाएगा 3, 1 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे अपन 2 के पागे से तो कटेगा ये अपने पास 159 बार। इसमें 3 का जाएगा 5 बार और इसमें जाएगा 3 बार। ठीक है, 53 में 53 का 1 बार। अब एक सेकंड यहाँ पे देखिए, अपने पास यहाँ 4 भी है, तो 4 के टुकड़े अपन जानते हैं कितने हो सकते हैं 2 इंटू 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके टुकड़े हुए। अब यहाँ पे एक 53 है और यहाँ पे 2 3 6, 6 2 12, 12 को 2 से गुणा किया तो 24 और 24 को 2 से गुणा किया तो 48। तो इसके जो टुकड़े होंगे एक तो 48 हो जाएगा, एक 53 हो जाएगा। और अपन को जो प्लस का 5 लाना है, तो अगर अपन 53 को प्लस का कर दें और 48 को माइनस का कर दें तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 5 बचेगा, क्या आएगा प्लस का, और अपन को प्लस का 5 ही चाहिए था। ठीक है, तो अपने पास जो टुकड़े होंगे वो होंगे 53n माइनस 48n। तो इसको अपन आगे करते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है, बराबर 0। इन दोनों संख्याओं में अपने पास कॉमन आ रहा है n, तो यहाँ बचेगा अपने पास 4n प्लस 53। इन दोनों संख्याओं में 12 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 12 ले लेंगे कॉमन। तो 12 का भाग इसमें 48 में जाएगा 4 बार, 4n माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस कर लेंगे। 12 का भाग 636 में जाएगा 53 बार। ठीक है, बराबर 0। अब अपने पास आया यहाँ पे n-12 और एक आया इन दोनों में जो संख्या में कॉमन आ रहा था वो, तो
तो 4n प्लस 53, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा अपने पास कितना 12, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा अपने पास 4n प्लस 53 बराबर 0। तो इस 53 को पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 53 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4n का 4n रहेगा और अगली लाइन में अपन लिख सकते हैं इसको माइनस का 53/4, ठीक है। तो देखो ये जो मान आया वो ऋणात्मक है, ठीक है, और जो ये धन n का मान 12 है वो धनात्मक है। तो अपन बोल सकते हैं अतः n बराबर कितना जाएगा 12 जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का अपने पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 12, ठीक है। देखिए 5वें सवाल में आपको दे रखा है यहाँ पे किसी AP का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और उसका जो योग है वो दे रखा है 400। तो इसमें अपन को पहले पदों की संख्या याद करनी है और एक अपन को याद करना है इसमें सार बनतर। तो अब मेरी बात आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझें कि अपन को A दे रखा था और AN दे रखा है, मतलब कि इसको अपन A बोल सकते हैं, इसको L बोल सकते हैं, और यहाँ पे अपन को SN दे रखा है गया, ठीक है। तो अपन SN का छोटा फॉर्मूला लगा के वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं N ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन AN का फॉर्मूला लगा के अपन इससे DB ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सवाल आराम से हो जाएंगे, मतलब दोनों चीज़ें आराम से निकल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं इसमें कि अपन को दे क्या रखा है, इसमें अपन को दे रखा है A बराबर तो इसमें 5 और इसमें अपन को दे रखा है AN जिसको अपन क्या बोलते हैं LB बोलते हैं, ठीक है। वो दे रखा है अपन कितना 45 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अपन को यहाँ पे दे रखा है SN कितना दे रखा है अपन को 400 दे रखा है, तो अपन 400 लिख लेंगे। इसके बाद अपन को इसमें जो ज्ञात करना है वो अपन को ज्ञात करना है एक तो N और एक अपन को ज्ञात करना है इसमें D, दोनों चीज़ें अपन को इसमें ज्ञात करनी है। तो देखिए उसको किस प्रकार से निकालते हैं अपन। सबसे पहले अपन लगाते हैं इसमें SN का छोटा वाला फॉर्मूला, तो SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस L, ठीक है। तो SN का मान अपन को 400 दे रखा था तो अपन 400 लिख लेंगे। n का मान अपन को कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, तो अपन n का मान n लिख देंगे बटा 2 का 2 लिख देंगे। यहाँ पे A का मान अपन को दे रखा है कितना 5, तो अपन यहाँ पे 5 लिख देंगे प्लस, और L का मान दे रखा है अपन को 45, तो अपन 45 का 45 लिख देंगे। 400 बराबर n/2, दोनों को जोड़ लेंगे आपस में तो हो जाएंगे कितने 50, 2 के आगे से 50 कट जाएगा कितनी बार 25 बार, ठीक है। तो 400 बराबर इसको n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 25n, 25 आएगा बटा में, तो 400 बटा 25 बराबर n, 25 के आगे से कटेगा 16 बार, 16 बार कटेगा, ठीक है। तो n का जो मान है अपने पास 16 जाएगा। अब अपन को इसमें DB ज्ञात करना है, तो देखो D किस प्रकार से ज्ञात करेंगे अपन। D ज्ञात करने के लिए AN का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो AN का मान अपन को कितना दे रखा था, इसमें 45 दे रखा है, तो अपन 45 लिख देंगे। A का मान कितना दे रखा है अपन को 5, तो 5, n का मान अपने पास कितना है 16, 16 माइनस 1, और D का मान नहीं है तो अपन D का D लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 45 का 45 बराबर प्लस 5, 16 में से जाएगा तो हमें बचेंगे अपने पास 15D, ठीक है। 5 को अपन आगे लेके आते हैं तो 45 माइनस 5 बराबर 15D, इन दोनों को घटा देंगे आपस में तो कितने बचेंगे अपने पास 40 बराबर 15D। तो D बराबर 40/15, इसे काट देंगे अपन 5 के पार्टे से, तो ऊपर वाला तो कटेगा 8 बार और नीचे वाला कटेगा 3 बार। तो D का मान अपने पास कितना आएगा 8/3, और N का मान अपने पास आ गया कितना 16, और D का मान अपने पास आ गया 8/3। देखिए छठे सवाल में आपको क्या दे रखा है कि किसी AP का प्रथम और अंतिम पद, मतलब कि प्रथम पद तो दे रखा है 17, ठीक है, और जो अंतिम पद है वो दे रखा है 350। इसके बाद अपन को दे रखा है यदि सारवंत उसका 9 है तो इसमें कितने पद हैं, मतलब कि इसमें अपन को सबसे पहले n ज्ञात करना है, और उसने कहा है कि इनका योग क्या है। इनका योग मतलब कि अपन को योग दे दिया, तो योग अपन जानते हैं कैसे कहते हैं, SN से कहते हैं, तो अपन को n ज्ञात करना है और एक SN ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो अपन को इसमें दे रखा है A बराबर कितना दे रखा है 17 दे रखा है, तो 17 लिख लेंगे, ठीक है।
इसके बाद इसमें अपन को दे रखा है ए एन कितना 350, ठीक है। इसके बाद अपन को दे रखा है इसमें डी कितना दे रखा है 9 दे रखा है। एन अपन को इसमें ज्ञात करना है और एक इसमें अपन को एस एन भी अपन को इसमें ज्ञात करना है। ये 2 चीज़ें अपन को ज्ञात करनी है और 3 चीज़ें अपन को दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन एन ज्ञात करते हैं। तो एन किसे ज्ञात करना है अपन को, ए एन के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला था इसका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। तो ए एन का मान अपन को दे रखा है कितना 350, तो 350 का 350 आ जाएगा। ए का मान अपन को कितना दे रखा है 17, तो 17 आ जाएगा। एन अपन को ज्ञात करना ही है तो 17, इसका एन का तो एन ही आएगा एन माइनस 1, और डी का मान कितना दे रखा है अपन को 9। तो 350 बराबर 17 प्लस 9 एन माइनस 9, ठीक है। तो 350 बराबर 17 में से 9 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे 8, 8 प्लस 9 एन, इसको आगे लेके आएंगे तो 350 माइनस 8 बराबर 9 एन, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 342 बराबर 9 एन, ठीक है। अब n बराबर 342 बटा 9, 9 के पागे से इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार 38 बार, ठीक है। तो अपने पास n का मान अपने पास आ गया यहाँ पे। अब अपन को इसमें एस एन भी निकालना है। तो देखो एस एन कैसे निकाल सकते हैं, अपन बता सकते हैं कि इसको अपन एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एल बोल सकते हैं तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः एस एन बराबर n बटा 2 ए प्लस एल, ठीक है। तो देखो एस एन निकालना है तो एस एन का तो एस एन आ जाएगा। एन का मान अपने पास कितना है 38 बटा 2, ए का मान अपने पास कितना था 17, और एल का मान था अपने पास 350, ठीक है। तो एस एन का एस एन 38 2 के पागे से कटेगा 19 बार, और इन दोनों को जोड़ेंगे अपन आपस में तो 367 हो जाएगा। ये इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं अपन तो ये आएगा अपना 69 73, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए अगला सवाल में क्या है अपने पास दे रखा है, उसमें दे रखा है उस एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 हो और 22वां पद जो है उसका 149 हो, ठीक है। तो अपने पास देखो इसमें 22वां पद दे रखा है 149, तो अपन इसमें अगर डी का मान यहाँ पे रख लेते हैं तो अपने पास ए का मान भी अपने पास आराम से आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है अपन को। सबसे पहले दे रखा है इसमें अपन को दे रखा है, सबसे पहले आप इसमें देखो कि अपन को दे रखा है इसमें ए 22 कितना दे रखा है 149 दे रखा है, ठीक है। और अपने पास इसमें एक चीज़ दे रखी है कितनी, डी का मान कितना दे रखा है अपन को, इसमें 7 दे रखा है। और अपन से पूछा है इसमें एस एन 22, मतलब कि अगर आसान भाषा में समझे तो अपन को एस 22 का मान इसने अपन से पूछा है क्या, ठीक है। ये चीज़ें अपन से पूछी है तो देखो अपन इसको निकालते हैं। तो अपन एक चीज़ जानते हैं इसमें कि ए 22 को अपन लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 21 डी, ठीक है। और ए प्लस 21 डी का जो मान है वो कितना है अपने पास 149, ठीक है। और अपने पास डी का मान भी था यहाँ पे, तो ए प्लस 21 इंटू 7 कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 149। तो ए प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा कितना 147 बराबर 149। तो ए बराबर 149 माइनस 147, तो ए का मान अपने पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो इसमें अपने पास ए का मान भी है, अपन को एस 22 निकालना है। तो देखो किस प्रकार से निकालते हैं, अपन निकाल लेंगे एस एन के फॉर्मूले से। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n बटा 2 कोष्टक ए प्लस एल, ठीक है। तो देखिए एस एन ज्ञात करना है तो एस एन का एस एन आ जाएगा। एन का मान अपने को दे रखा है कितना 22 बटा 2, ए का मान दे रखा है अपने पास कितना, अभी आया तो अपने पास कितना 2 आया है तो 2 लिख लेंगे। एल का मान अपन को दे रखा है कितना 149 दे रखा है तो 149 आ जाएगा। एस एन बराबर 2 के पागे से 22 कटेगा कितनी बार 11 बार, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 149 में 2 जोड़ते 151 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा
1661 और ये सवाल का आंसर हो जाएगा क्या। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो 7वां सवाल था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। 8वां सवाल करते हैं। इसमें अपन को दे रखा है 8वें सवाल में कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि अपन को n का मान दे रखा है कितना, 51। ठीक है, जिसके दूसरे व तीसरे पद मतलब कि a प्लस डी का मान दे रखा है 14 और a प्लस 2d का मान दे रखा है 18। तो सबसे पहले अपन इनके समीकरण बनाकर a और d के मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद अपन सीधा सीधा ऐसे इसमें ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करना है अपन को। ये अपन को यहाँ पे दे रखा है a2 बराबर दे रखा है अपन को इसमें कितना, 14। इसके अलावा इसमें अपन को दे रखा है a3 का मान 18 और अपन से पूछा है S51 का मान। ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि a2 को अपन लिख सकते हैं क्या, a प्लस डी, इस समीकरण नंबर अपनी 1 बन जाएगी, बराबर 14 इसमें दे रखा था अपन को। ठीक है, तो a प्लस डी बराबर 14 इसको अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन पास a3 दे रखा है। a3 कितना है, a प्लस 2d और a प्लस 2d को अपन लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 18। इसको समीकरण नंबर अपन 2 दे देंगे। तो समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 अपने पास यहाँ पे है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, उससे हो जाएगा a प्लस डी बराबर 14 और उधर हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18। ठीक है, ये दोनों संख्या प्लस की हैं तो उसको अपन क्या आएगा, ये माइनस की जाएगी। इनके चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो ये भी माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे ये प्लस का है माइनस का है तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे ये जो डी है वो क्या है, माइनस का है और यह भी माइनस का है। तो अपन 18 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 4 बच जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी का मान अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मान अपने पास आया 4। अब डी के मान को अपन रख देंगे समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे अपन तो देखो उससे क्या होगा, उससे होगा कि a प्लस 4 बराबर 14। ठीक है, तो a बराबर 14 माइनस 4 तो a बराबर हो जाएगा कितना अपने पास, 10। ठीक है, तो अपने पास a का मान आ गया, अपने पास d का मान आ गया और अपन को इसमें ज्ञात करना था S51 का मान। तो देखिए SN का अपन बड़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला बस अपन फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे होगा अपने पास कि Sn बराबर n/2 का मान अपने पास कितना है, n का मान अपने पास कितना था, इसमें 51 दे रखा है तो अपन 51 लिख लेंगे। 51/2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है अपने पास कितना, 4। तो Sn बराबर हो जाएगा 51/2, 2 को 10 से गुणा किया तो 20 आएगा प्लस 50 इंटू 4। तो Sn बराबर हो जाएगा 51/2, यहाँ पे 20 प्लस 200। ठीक है, तो Sn बराबर 51/2, इसको जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा ये, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 110 बार। ठीक है, तो Sn बराबर हो जाएगा अपने पास, तो इससे अपने पास आएगा 5610। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला सवाल भी अपने पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला सवाल करते हैं अपन। तो देखिए नए सवाल में अपन को दे रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, तो अपने पास जो
S7 का मान है वो दे रखा है 49। प्रथम 17 पदों का योग जो है 289 दे रखा है, मतलब कि अपन को S17 का मान दे रखा है कितना, 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात बताना है अपन को, मतलब कि अपन को इसमें Sn का फॉर्मूला लगा के n का मान अपन को बताना है अंतिम में कि भाई इसका मान कितना आएगा। तो सबसे पहले तो अपन a और d के मान इसमें निकालेंगे, ठीक है। अपने पास दो चीज़ दे रखी है तो उससे अपन दो समीकरण बना लेंगे और उससे अपन a और d के मान निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसमें अपन को जो दे रखा है वो दे रखा था इसमें कि S7 का मान अपने पास कितना है, 49, ठीक है। तो अपन Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए n का मान अपन को दे रखा है कितना, 7, तो 7 लिख लेंगे, बटा 2 का 2 आ जाएगा, 2a प्लस n, 7 माइनस 1 हो जाएगा, n का मान 7 था, d का मान नहीं दे रखा तो d का d आ जाएगा, ठीक है। आगे देखना 7/2 2a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 7/2 इंटू 2 a प्लस 3d ये हो जाएगा, 2 के पागे से 2 कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा 7a और प्लस 7 या 21। अब ये देखिए अपने पास यहाँ पे 2 से 2 काटा था अपन ने, 7 को ऐसे गुणा करेंगे तो 7a हो जाएगा, प्लस का प्लस लगा लेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास देखो S7 का मान 49 दे रखा है, तो अपन सभी जगह 49 लिख लेते हैं क्या। तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, यहाँ पे भी 49 आ जाएगा, यहाँ पे भी 49 आ जाएगा और यहाँ पे भी 49 आ जाएगा। अब एक सिंग अब इसमें देखो कि इसमें सारी तीनों संख्याओं में अपने पास 7 कॉमन आ रहा है क्या। तो अपन सारी संख्या में अगर 7 का भाग दे देते हैं तो अपने पास जो संख्या आएगी वो आएगी क्या, 7 बराबर a प्लस 3d, ठीक है। ये अपने पास आई, तो इसमें अपन कर सकते हैं यहाँ पे a प्लस 3d बराबर 7, तो 3d को अपन पीछे भेज देंगे, 3d का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 7 माइनस 3d, ठीक है। अपने पास ये जो समीकरण है वो समीकरण एक अपने यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो गई, ठीक है। तो अब आगे देखना थोड़ा सा, अब अपने पास दूसरी दे रखी थी S17 दे रखा था अपने पास यहाँ पे, तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं A17 बराबर कितना, 289, तो 289 आ जाएगा। अब इसमें अपन Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आ गया। Sn का मान दे रखा है अपने पास कितना, 289 बराबर 17/2 कोष्टक 2 इंटू तो a का मान अपने पास कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 7 माइनस 3d, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कोष्टक 7 माइनस 3d, ठीक है, प्लस n का मान दे रखा है अपने पास कितना, 17, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 17 माइनस 1 और d का मान नहीं है तो d का d आ जाएगा, ठीक है। तो 289 बराबर 17/2, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 6d प्लस 17 में से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 16d, ठीक है। तो आगे देखना 289 बराबर 17/2, 14, 16 में 6 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने, प्लस के 10d बच जाएंगे, ठीक है। इसमें अपन 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 289 बराबर 17/2 इंटू 2 7 प्लस 5d हो जाएगा ये, ठीक है। 2 के पागे से 2 कट जाएगा और 17 को ले लेंगे अपन बटा में, तो 289/17 बराबर 7 प्लस 5d, ठीक है। तो इसको अपन काट देंगे, कितनी बार कटेगा ये, 289 के पाड़े से 17 बार कट जाएगा अपने पास ये, तो 17 यहाँ पे
7 दे रखा है, 7 प्लस 5d, ठीक है। इस 7 को भी अपन आगे लेके आते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 17 माइनस 7 बराबर 5d, ठीक है। 17 में 7 जाएंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 10 बचेंगे, तो 5d बराबर 10, तो d बराबर 10 बटा 5 हो जाएगा। तो d के आगे से काट देंगे अपन, उसको कितने बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, d का मान अपने पास आ गया। अब d का मान अपन समीकरण 1 में रख देंगे, तो जिससे क्या होगा, a का मान भी अपने पास आ जाएगा क्या। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या था वहाँ पे, a बराबर 7 माइनस 3d दे रखा था, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू डी का मान अपने पास कितना आया था, 2 आया था। तो a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आया। इसके बाद देखो अपन को उसने पूछा था अपन से इसमें पूछा था n का मान पूछा था, तो अपन क्या करेंगे, वापस से Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आगे देखो अपन को n का मान याद करना था, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, n बटा 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस n का मान दे रखा था, यहाँ पर अपन लिख लेंगे n माइनस 1, और d का मान अपने पास कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, तो अपन 2 लिख लेंगे, ठीक है। n बटा 2, यहाँ पे आएगा 2 प्लस इसको इससे बना देंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 2n माइनस 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो n बटा 2 से 2 गया तो केवल बचा अपने पास इतना 2n ही बचा, 2 के आगे से 2 भी कट जाएगा, तो n को n से गुणा करते क्या आएगा अपने पास, n स्क्वायर, ठीक है। तो अपन को ये याद करना था, इसका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। देखिए अगला सवाल, उसमें दे रखा है अपन को कि दर्शाइए कि a1 a2 और डॉट 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 करके an का मान दे रखा है। मतलब इससे क्या होता है, एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। मतलब कि अपन को क्या करना है, सीधा सीधा ये अपन को चीज़ दे रखी है, ठीक है। इसमें अपन को n का मान रखना है 1, 2 और 3, ठीक है। 3 मान रख देंगे जिससे अपने पास AP बन जाएगी, और AP बनने के बाद अपन को क्या करना है, 15 पदों का योग याद करना है, ठीक है। तो सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, तो एक बार इसको अपन एक बार करके देखते हैं। तो देखिए n बराबर 1, 2, 3 रखने पर देखो क्या होगा अपने पास, an बराबर सबसे पहले अपन रखते हैं 1, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, तो 3 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 7, तो अपने पास पहले 7 आया। अब अपन रखते हैं कितना, 2 रखते हैं, तो an बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। तो 3 प्लस हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 हो जाएगा। अगला पद रख के देखते हैं अपन, तो an बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 12, तो 12 और 3 कितने होते हैं, 15। तो अपने पास जो श्रेणी बनेगी वो कितनी बनेगी, 7, 11, 15, ठीक है। तो देखना इसमें का फॉर्मूला लगाते हैं। इस सबसे पहले इसमें देखो अपने पास श्रेणी बनी है जो 7, 11, 15 डॉट 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 अपन को कितने पद याद करने हैं, 15 पद याद करने हैं, तो 15 पदों तक, ठीक है। तो देखो a बराबर अपने पास हो जाएगा 7, d बराबर हो जाएगा इसमें 11 माइनस 7 बराबर 4, और n दे रखा है अपने पास कितना, 15, और अपन को Sn इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें अपन, Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn बराबर का Sn रहेगा, n का मान दे रखा है अपने पास कितना, 15 बटा 2, 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1, और डी का मान दे रखा है अपने पास कितना, 4। तो Sn बराबर 15 बटा 2, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 14 आ जाएगा, प्लस 15 में से 1 जाएगा तो कितने, 14, और 14 को गुणा करना है अपन को 4 से,
तो SN बराबर 15/2। यहाँ पे 14 को 4 से गुणा करेंगे, 4 14 कितने होते हैं 56, तो 56 आ जाएगा। SN बराबर 15/2, 56 में 14 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे 70, 70 को 2 के पागे से काट देंगे, कितने बार कटेगा 35 बार। तो SN बराबर 15 × 35, इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा कितना 475। तो इसको गुणा करने पर अपने पास आएगा कितना 525। ठीक है, तो ये पहला सवाल इसका कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। तो ये दूसरा सवाल था अपने पास, तो इसमें अपन वापस से वही करते हैं। n बराबर 1 2 3 रखने पर, तो देखो इससे क्या होगा, n बराबर 9 - 5 × 1, तो 9 - 5 तो अपने पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब वापस रखते हैं अपन n बराबर 9 - 5 × 2, तो 9 - 10 हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। वापस से आगे करते हैं इसे, तो n बराबर 9 - 5 × 3 हो जाएगा, तो 9 - 15, 15 में से 9 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे माइनस के 6 बच जाएंगे। ठीक है, तो इसके अपने पास AP बना लेंगे अपन। तो देखिए अपने पास जो मान आए वो आए तो 4, एक आया माइनस का 1 और एक अपने पास आया था कितना माइनस का 6, और अपन को इसमें भी 15 पदों तक ये अपन को ज्ञात करना है, 15 पदों तक। तो देखिए A बराबर हो जाएगा अपने पास कितना 4, D निकालेंगे अपन, तो माइनस का 1 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो अपने पास माइनस के 5 आ जाएंगे। n का मान ज्ञात करना है तो 15 आ जाएगा, और SN इसमें अपन क्वेश्चन मार्क कर देंगे क्योंकि अपन को ये चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए SN बराबर n/2 2a + n - 1 × D। ठीक है, तो SN का मान अपन को याद करना है, तो SN आ जाएगा। तो n का मान दे रखा है कितना अपने पास 15, 15/2, 2 × a का मान दे रखा था 4, तो 4 लिख लेंगे, प्लस n का मान कितना था 15 - 1, D का मान कितना दे रखा है अपने पास माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिख लेंगे। तो SN बराबर 15/2 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, प्लस 15 में से जाएगा तो कितने बचेंगे 14, और 14 को गुणा करना है अपन को माइनस के 5 से। तो SN बराबर 15/2, 8 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। 4 को 15 से गुणा 14 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 14 70 हो जाएंगे। तो SN बराबर माइनस के 15/2, 70 में से 8 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे माइनस के 62, और 2 के पागे से माइनस के 62 को काट देंगे तो कितने बार कटेगा 31 बार। तो 15 × माइनस के 31 को गुणा कर लेंगे आपस में अपन, तो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 465। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।